गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम। जी हाँ, कंपोजिशन स्कीम किसके लिए अप्लीकेबल होती है, उसकी क्या लिमिट होती है, किसको यहाँ अप्लाई नहीं होती है और कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या होती है, सारा कुछ हम इस वीडियो पे देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंपोजिशन जो स्कीम है वह स्कीम किसको अप्लाई होती है और किसको अप्लाई नहीं होती है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एक बार आपने कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर लिया तो आप ड्यूरिंग द ईयर उसको चेंज नहीं कर सकते। उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको कंपोजिशन रहना होगा। आगे आप चाहते हैं कि वो कंपोजिशन से आप रेगुलर स्कीम में आ जाएं तो आप उसको भी रेगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर ली तो आप रेगुलर स्कीम में नहीं जा सकते, या आपने एक बार रेगुलर स्कीम अडॉप्ट कर ली तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। राइट, कंपोजिशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है, इस स्कीम के तहत आपको एक सर्टेन परसेंटेज से टैक्स देना होता है, जीएसटी देना होता है, और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका नहीं मिलता। मतलब परचेज में जो टैक्स आप पे करते हैं उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता। जितना भी आप सेल्स करेंगे उसका सीधा एक परसेंटेज के हिसाब से आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। क्वार्टरली टैक्स पेमेंट होता है, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग होता है, तो ईजी है फाइल करने के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं कि कौन से ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनको कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कि ऐसे टैक्स पेयर, पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे टैक्स पेयर। दो टाइप की कैटेगरी है टैक्स पेयर की। एक कैटेगरी हम मान लेते हैं कि एक कैटेगरी ऐसी होती है जो होती है बिजनेस की। बिजनेस में कौन कौन आ सकता है? ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी होती है सर्विस प्रोवाइडर की, है ना। तो सर्विस प्रोवाइडर एज वेल एज डीलर, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स इसमें इंक्लूड होते हैं। हाँ, लेकिन यदि आप मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स हैं, डीलर हैं, या आप रेस्टोरेंट चलाते हैं जिसमें आप अल्कोहल सर्व नहीं करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है, बशर्ते है कि आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है ऑल पेन का, सभी, मान लो आपके पास 10 जीएसटी नंबर है सिंगल पेन पे, तो 10 जीएसटी नंबरों का एनुअल टर्नओवर, जो लास्ट प्रीवियस ईयर का एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन है। सर्विस प्रोवाइडर है तो आपका एनुअल जो टर्नओवर है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि एलिजिबल कौन कौन है। यस, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड है, डीलर है, रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग एल्कोहल है, ये अडॉप्ट कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, और सर्विस प्रोवाइडर जो है वो भी कर सकता है, लेकिन उसकी लिमिट है 50 लाख रुपए। और कुछ सेपरेट कंपोजिशन स्कीम इन्होंने मार्च 2022 में लेकर आया था फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रिक्स हो गया, इंक्लूडिंग ब्रिक्स एंड ब्रिक्स फॉइल्स मिल्स, ये सब चीज़ों के लिए एक सेपरेट उन्होंने कंपोजिशन स्कीम लाई थी जिसमें उनको 6% के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट उनको नहीं मिलेगा। अब कंपोजिशन जो स्कीम है वो किसे अप्लीकेबल नहीं है, तो पहला मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला और टम्बाकू को नहीं है। अ पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होगा, समझ रहे। अ पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते तो आप कंपोजिशन अडॉप्ट नहीं कर सकते। लेट सपोज आप महाराष्ट्र में हैं, ठीक है, और आप तमिलनाडु में माल बेचते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट नहीं कर सकते, कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, विद इन स्टेट यदि आप सप्लाई कर रहे हैं तो आप कंपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अ कैजुअल टैक्स पेयर मतलब कोई पर्पस के लिए जीएसटी नंबर आपने लिया है तो नहीं ले सकते। अ नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर जो एनआरआई वो नहीं कर सकता। अ पर्सन इंगेज इन सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स अंडर जीएसटी लॉ मतलब ऐसे गुड्स जिस पे जीएसटी नहीं लगता वो सप्लाई आप करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जीएसटी नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ों में वो चीज़ आप सप्लाई करते हैं तो आपको कंपोजिशन अप्लाई नहीं होगा। अ सप्लायर हु एक्सक्लूडेड, a supplier who has exceeded the threshold limit
फॉर गोइंग ऑन द कंपनी, ठीक है। मतलब ऐसे सप्लायर जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दी, मतलब आपकी जो टोटल लिमिट है वो 2 करोड़ हो गई है, मतलब आपका टर्नओवर 2 करोड़ हो गया है, तो आप कंपोजिशन नहीं कर सकते क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट तो 1.5 करोड़ की है। यदि सर्विस प्रोवाइडर है और आपका 50 लाख से ज़्यादा टर्नओवर हो गया है पीछे प्रीवियस ईयर में, तो भी आप कंपोजिशन अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। बिजनेस विच इज सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू यदि आप अपना गुड सप्लाई करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो में प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे कंपोजिशन को अप्लाई। अब बात आती है, यदि मैंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन लिया, 2 तरीके होते हैं। एक तो मैंने एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन लिया तो उसी समय मैं कंपोजिशन को अप्लाई कर सकता हूँ। यदि मैंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, अभी मैं रेगुलर में हूँ, तो मैं कब तक जीएसटी के लिए मतलब कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। यदि मैं रेगुलर में हूँ तो मैं जैसे लेट सपोज फाइनेंशियल ईयर 22, 24 और 25 के लिए मुझे अप्लाई करना है, तो इसकी जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 मार्च 2014। इस तक पोर्टल ओपन रहेगा। आपको इस डेट के पहले या इस डेट तक आपको कंपोजिशन के लिए अप्लाई करना है, और कंपोजिशन आपने अप्लाई कर दिया तो वो कंटिन्यूस बेसिस में चलती रहेगी। यदि आप कभी फ्यूचर में इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप वापस में इसको रेगुलर स्कीम में आप वापस से आ सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। सब्जेक्ट को आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट यदि क्रॉस हो गई तो भी आप नॉर्मल रेगुलर स्कीम में आप आ जाओगे। आई होप आपको ये एक समझ गया होगा। अब चलते हैं हम कि ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन कैसे फाइल कर सकते हैं। आपको अपने जीएसटी का लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके सिंपली आपको सर्विस पे जाना है और रजिस्ट्रेशन में जाना है। वहाँ पे जाके आप देखेंगे कि आपको दिख रहा है एप्लीकेशन टू अडॉप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम में क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है कि कंपोजिशन स्कीम किन किन के लिए आप नहीं ले सकते, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। अब नीचे पे आते ही डिक्लेरेशन मांगता है कि ये सब चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद सिंपल फॉर्म है, ऑटो फिल रहता सारी चीज़ें। अब यहाँ से मेन चीज़ है कि आपको सेलेक्ट करना, आप मैन्युफैक्चरर हैं या सप्लाई ऑफ गुड करते हैं, या आप सप्लायर मेकिंग रिफर टू क्लॉज बी अबाउ एंड अनदर सप्लाई आप करते हैं। मतलब जो रिलेवेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इसके बाद ये कन्फर्मेशन पे क्लिक करना है, अथॉराइज सिग्नेटरी को सेलेक्ट करना है और प्लेस सेलेक्ट करना है, सेव करना है, और उस सेव करने के बाद आपको डीएससी या ओटीपी से इसको सबमिट कर देना है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अभी एप्लीकेशन जो ओपन है वो 31 मार्च 2024 तक के ओपन है। इस डेट तक आपको कंपोजिशन के लिए अप्लाई करना है, तो आप पोर्टल में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ अप्लाई नहीं होगा। यदि आप अभी रेगुलर स्कीम में है और आप 31 मार्च तक आप कंपोजिशन में नहीं किया तो रेगुलर ही कंटिन्यू होगा। यदि आप अभी कंपोजिशन स्कीम में है और आप रेगुलर में जाना चाहते हैं तो भी आपको चेंज करना पड़ेगा 31 मार्च 2024 के पहले, ठीक है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब।